हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमन आप सभी के सामने हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जवार और भाटा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जवार और भाटा होता क्या है। जवार जवार जैसे हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर मोस्टली जो पार्ट है वो क्या है, जल का है। तो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो जल है वो अचानक से ऊपर उड़ जाना तो जवार कहलाता है, और वो जल जब वापस नीचे आता है तो उसको बोलते हैं भाटा। अब हमारे सामने मेन क्वेश्चन हमारा आता है कि जवार किस किस कारण से उत्पन्न होता है। तो जवार उत्पन्न होने के प्रमुख तीन कारण है। तीन कारण देखिए, सबसे पहला कारण हमारा कौन सा है, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। दूसरा जो है वो है हमारा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तीसरा हमारा जो कारण है वो है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है उसके कारण भी आपका जो जवार है वो उत्पन्न होता है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये अपकेंद्रीय बल क्या होता है, देखिए जब आप किसी पत्थर को एक धागे से बांधकर या रेल से बांधकर जब उसको घुमाते हो, जब उसको छोड़ते हो तो क्या होता है, बाहर की तरफ जाके गिरता है। तो इस तरह का बल जो सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे जब हमारा जवार आता है तो यहाँ पे पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी काम करता है। इसके अंदर हमारा सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी, जो उनका आकर्षण है वो भी यहाँ पे काम करता है। तो अब हमसे मेन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है जवार उत्पन्न करने के लिए जो बल लगता है वो सर्वाधिक किसका लगता है। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ जो ज्वार उत्पादक जो बल है वो सर्वाधिक चंद्रमा का लगता है, क्योंकि जो चंद्रमा की दूरी है पृथ्वी के, जो चंद्रमा है पृथ्वी के नजदीक है, किसके कंपैरिजन में, सूर्य के कंपैरिजन में। तो जो जितनी ज्यादा वस्तु दूर होगी उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही कम होगी, और जो पास में होगी उसकी जो शक्ति है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमसे अनुपात पूछ लिया जाता है कि जो हमारा जवार आता है उसमें सूर्य और चंद्रमा की शक्ति का जो अनुपात है वो कितना होता है। तो हमें ये याद रखना है कि चंद्रमा और सूर्य की जवार उत्पादक जो शक्ति है उसका जो अनुपात है वो कितना है, 11:5। ठीक है, ये आप याद रखोगे कि जो सूर्य और चंद्रमा की शक्ति है उसमें जो पहला जो है ये हमारा चंद्रमा का और ये हमारा सूर्य का। ठीक है, अनुपात पूछा जाए चंद्रमा और सूर्य, ठीक है, तो आपको याद रखना है 11:5। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि चंद्रमा की जवार उत्पादक शक्ति सूर्य की जवार उत्पादक शक्ति का 2.17 गुना है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है अनुपात 11.5 है और शक्ति पूछी जाए तो 2.17 गुना है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जवार उत्पन्न होता है, तो जवार उत्पन्न जो होता है उसमें किस किस तरह से पोजीशन रहती है। सबसे पहले देखिए, जब हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सामने का भाग है जहां पे जवार उत्पन्न होता है, जो जल उठता है, तो यहाँ ये जो आगे वाला भाग है इसको हम बोलते हैं अग्रभाग। अग्रभाग या फिर ये जो भाग है इसको आप बोल सकते हो कौन सा, जेनिथ। ये वो भाग है जहां पे जैसे हम यहाँ पे हमारा क्या है, मून है, यहाँ पे भी हमारा मून है, सॉरी यहाँ पे हमारा मून है, मून जो है मून के सामने वाला जो भाग है अग्रभाग उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो जवार उत्पन्न होगा ये हमारा ज्यादा होगा, और इस भाग को हम बोलते हैं जेनिथ। जो सामने वाला भाग है ये कौन सा होगा, जेनिथ होगा। इसके ठीक विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब जो हमारे पृथ्वी के बिल्कुल यहाँ पे भी जवार उत्पन्न होता है। तो ये जो जवार उत्पन्न होता है ये तो जो पृथ्वी का कौन सा भाग है, पश्चिम भाग है, पश्चिम भाग है। और यहाँ पे जो जवार उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं नादिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नादिर की स्थिति होती है, यहाँ पे जेनिथ की स्थिति होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, आगे वाला भाग है चंद्रमा के सामने वाला, जेनिथ की स्थिति होगी, जेनिथ आएगा, और पीछे वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं नादिर। ठीक है, अब जो हमारा जवार है, जवार उत्पन्न होता है, तो जो जवार है, जवार के टाइप कितनी टाइप से जवार उत्पन्न होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो जवार के टाइप कौन कौन से हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक एक का वर्णन हम करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जवार आता है वो आता है दीर्घ
जवार। कौन सा जवार? दीर्घ जवार। तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे दीर्घ जवार। दीर्घ जवार। अब देखिए दीर्घ जवार उत्पन्न कब होता है? जब हमारी सिजगी की स्थिति होती है। सिजगी मीन्स जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो कौन सा जवार आता है? दीर्घ जवार आता है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे ये हमारा है सन, ये हमारा है सन, सन के आगे देखिए ये हमारी पृथ्वी, पृथ्वी जो है पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार रूप में चक्कर कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ गया मून और यहाँ पे भी हमारा मून आएगा। ठीक है, आपको ये फिगर अच्छे से समझना है। अगर आपको ये फिगर समझ आ जाता है तो आपका जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण वो भी आपको समझ आएगा। साथ साथ आपको ये भी समझ आएगा कि दीर्घ जवार किस स्थिति में आता है। अब देखिए जब यहाँ पे जो मून है, मून जब आगे की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है, क्योंकि मून क्या है? दीर्घवृत्ताकार रूप में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है? शुक्ल पक्ष। ठीक है, जब हमारा जो मून है, मून जब ऊपर की तरफ जब डायरेक्शन में जाने लगता है तो यहाँ पे जो है हमारा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो मून है, मून क्या होगा? मून का कुछ भाग ही दिखाई देगा। ठीक है, मून का यहाँ पे कुछ भाग ही दिखाई देगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो है मून के आधे हिस्से पे रोशनी पड़ेगी। जो सन है, सन की रोशनी कितने हिस्से पे पड़ेगी? आधे हिस्से पे पड़ेगी। तो इसको हम बोलेंगे, आधे हिस्से पे जब जो रोशनी पड़ती है या जो मून है, मून का आधा हिस्सा हमें दिखाई देता है। तो ये जो आधा हिस्सा है ये कब होता है? ये होता है हमारा सप्तमी और अष्टमी को। ठीक है, जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है तो हमारा जो ये मून है इसकी स्थिति क्या होती है? ये पूरा होता चला जाता है। तो यहाँ पे जब मून आता है तो ये जो हमारा मून है ये कंप्लीट दिखाई देने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णिमा। पूर्णिमा को जो है मून पूरा दिखाई देता है। फिर ये जो पक्ष है हमारा, इसको हम बोलते हैं कौन सा पक्ष? ये हमारा पक्ष है शुक्ल पक्ष। और ऐसे ही जब चंद्रमा जो है नीचे की तरफ से जाता है, कृष्ण पक्ष, इसको हम बोलेंगे कृष्ण पक्ष में, क्योंकि यहाँ पर देखो चंद्रमा क्या था? बढ़ रहा था। ऐसे ही जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा का घटाव शुरू हो जाएगा और चंद्रमा क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्थिति है वो सेम आपकी ऐसी ही रहेगी। जैसे जैसे घटना शुरू होगा तो यहाँ पे हमारा जो चंद्रमा है वो क्या होगा? आधे भाग पे रोशनी पड़ेगी और आधे भाग पे यहाँ पे भी रोशनी पड़ेगी। ये जो हमारा पक्ष रहेगा, ये हमारा पक्ष रहेगा सप्तमी और अष्टमी। ठीक है, और ऐसे ही जो हमारी यहाँ पे स्थिति आएगी, ये आएगी अमावस्या। अब देखिए यहाँ पे अमावस्या पे भी मून कंप्लीट है और यहाँ पे क्या है? अमावस्या पे तो हमारा जो ग्रहण है, जो हमारा सूर्य ग्रहण है वो लगता है यहाँ पे, और जो हमारा पूर्णिमा आएगी तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो जब देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जब सन और मून एक दिशा में होंगे, कौन? सन और मून एक दिशा में होंगे तो दोनों की जवारक जो उत्पादक शक्ति है वो ज्यादा होगी। और यहाँ पे जो जवार आएगा वो कैसा आएगा? उच्च जवार आएगा, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ जवार। तो आपको याद रखना है। और ऐसे ही जब पूर्णिमा है, पूर्णिमा पे क्या होगा? जो मून है, मून पृथ्वी के पास में होगा, यहाँ इसकी जवारक उत्पादक शक्ति ज्यादा लगेगी। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? जो जवार आएगा वो अत्यधिक ऊंचा आएगा। तो हमारा जो दीर्घ जवार है वो कब कब आता है? अमावस्या और पूर्णिमा को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारा दीर्घ जवार है वो कब कब आता है? अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। ठीक है, इसी के साथ देखिए दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है। दीर्घ जवार ये हो चुका है, निम्न जवार। सिजगी की स्थिति जब होगी ना तो दीर्घ जवार आएगा और सामान्य से 15 से 20% ऊंचा जवार यहाँ पे आएगा। ठीक है,
सीध में होंगे तो कैसा जवार आएगा, तो यहाँ पे जो जवार आएगा वो सामान्य से 20% अधिक आएगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है, दूसरा जो हमारा प्रकार आता है जवार का, वो आता है निम्न जवार। अब देखिए जो निम्न जवार है वो क्या है। अब हम देखिए यहाँ पे देखते हैं, जब पृथ्वी की ये जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ पे समकोणिक स्थिति होगी, समकोण का जो एंगल है यहाँ पे बन रहा है। जब इस प्रकार की पोजीशन हो तो हमारा निम्न जवार आता है और सामान्य से 20% कम ही यहाँ पे जवार उत्पन्न होता है। तो ये स्थिति कब होती है, देखिए ये स्थिति कब होगी, यहाँ पे मून है हमारा, ठीक है, यहाँ पे सन होगा, तो ये स्थिति कब हो रही है, सप्तमी और अष्टमी को हो रही है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। ठीक है, तो ये हमारी सप्तमी अष्टमी पर यहाँ पे मून है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे देखिए सन है। ठीक है, तो ये पोजीशन आपकी यहाँ पे भी मून हो सकता है, तो समकोणिक स्थिति तो तभी भी होती है ना। तो यहाँ पे जो हमारा निम्न जवार आता है वो आता है हमारा सप्तमी व अष्टमी को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो हमारा निम्न जवार है वो कब आता है, सप्तमी और अष्टमी को। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जो तीसरा जो टाइप आता है, तीसरा जो प्रकार आता है जवार का, वो आता है हमारा अपभू और उपभू। कौन सा, अपभू तीसरा हमारा आएगा, अपभू व उपभू। देखिए आपको यहाँ पे समझ जाना है कि अपभू और उपभू कहाँ है, तो यहाँ पे जो है स्थिति किसके बीच में है, सन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आप सौर नहीं है, तो यहाँ पे जो है पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति है। अपभू क्या होता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी की जो बीच की दूरी वो सर्वाधिक हो, और उपभू हमारा होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो। तो इस प्रकार से ये हमारा जवार उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति ज्यादा होगी तो अपभू की स्थिति होगी, ज्यादा होगी तो क्या होगा, निम्न जवार, कम जवार आएगा। और यहाँ पे जो है उपभू की स्थिति होगी, तो यहाँ पे जो है चंद्रमा पृथ्वी के पास में होगा, कम दूरी होगी, तो यहाँ पे जवार जो है कुछ आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ हमारा आता है अयनवर्ती और भूमध्य रेखीय। 4 नंबर है अयनवर्ती या फिर भूमध्य रेखीय। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति जब कर्क और मकर रेखा पर होती है तो उसको अयनवर्ती कहते हैं, और जब भूमध्य रेखा पर होगी तो उसे भूमध्य रेखीय जवार कहा जाता है। ठीक है, तो 4 की टाइप हमारे हो गए हैं, दीर्घ जवार, निम्न जवार, अपभू, उपभू, अयनवर्ती और भूमध्य रेखीय। इसके बाद हमारा आता है दैनिक जवार। ठीक है, फिफ्थ जो हमारा यहाँ पे आता है वो आता है हमारा दैनिक जवार। दैनिक जवार, जो हमारा दैनिक जवार है, दैनिक जवार में जो है एक दिन में जो जवार आता है, एक दिन में आने वाला जवार और एक दिन में आने वाला जो भाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो दैनिक जवार है इसमें 2 जवारों के बीच जो है कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको ये भी एक देख लेना है कि जो 2 जवार है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर यहाँ पे जो भाटा है, भाटा की स्थिति होती है, यहाँ पे जवार, यहाँ पे भाटा और यहाँ पे जवार। ठीक है, देखिए जब जवार आता है, जवार से भाटा तक पहुंचने में जो है, जवार से जब भाटा आता है तो 6 घंटे 13 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे ही जब भाटा जो है, भाटा से जवार के बीच में जो टाइमिंग होती है वो 1.13 मिनट की होती है। ऐसे ही जवार से भाटा 6.13 मिनट, और यहाँ पे भी आपका 6.13 मिनट का टाइम यहाँ पे लेता है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि जवार से जवार तक पहुंचने में, जवार से जवार के बीच में जो अंतर आता है वो कितने टाइम का है, तो 6 यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 पॉइंट, यहाँ पे 26 मिनट का टाइम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 2 जवारों के बीच का अगर अंतर आप लोगों से पूछा गया है तो 2 जवारों के बीच का अंतर क्या आएगा, ये आएगा हमारा 12.26 मिनट। ठीक है, 12 घंटे 26 मिनट यहाँ पे आ जाएगा। और भाटा से भाटा का पूछा गया है तो वो भी क्या आ जाएगा,
12.26, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है दैनिक जवार, हमारा आ गया है अर्ध दैनिक जवार। 6th हमारा टाइप यहाँ पे आएगा अर्ध दैनिक जवार। अर्ध दैनिक जवार। अब जो ये अर्ध दैनिक जवार है, इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक दिन में 2 बार आपका जवार आता है। प्रत्येक दिन में कितनी बार जवार आएगा? 2 बार जवार आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जो जवार है वो कहाँ पे आता है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जवार है वो फंडी की खाड़ी कनाडा के नोवास्किया में आता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा जवार कहाँ पे आता है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जवार है वो ओखा तट, जो हमारी जो ओखा तट है वो कहाँ, उस पे कितना जो जवार है वो आता है 2.7 मीटर, ठीक है। 2.7 जो हमारी कच्छ की खाड़ी है वहां पे ये है, तो 2.7 मीटर का जो वहां पे जवार आता है। और जो विश्व का सबसे ऊंचा जवार है वो हमारा आता है 16 से 18 मीटर ऊंचा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि एक दिन में 4 बार जवार और 4 बार भाटा कहाँ पे आता है? तो आपको ये भी याद रखना है कि साउथहैम्पटन जो है जगह है ब्रिटेन की, वहां पे 4 बार जवार और 4 बार भाटा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जवार और भाटा, ठीक है। तो मैं आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ गया है। तो इसी के साथ जो है आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आज का जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।